हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का जो टॉपिक लेके आए हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जहां पे हमने इसके रूल्स के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही एक दो एग्जांपल्स देखे थे। आज कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि जो रूल है वो हमारे अच्छी तरह से उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट जो ए पार्ट दे रखा है हमारे पास, प्लेटिनम, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम। देन लिगेंड है NH3 अमीन दिया हुआ, Cl है NO2 और ये हमारा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम जब लिखते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? लिगेंड से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें 3 लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो किसको पहले लिखा जाए वो हम डिसाइड करेंगे अल्फाबेटिकली। जैसे कि ये है अमीन, है ना, ए से। क्लोराइड है अनायनिक लिगेंड, जब भी रहता है तो हमने रूल्स में डिस्कस किया था कि उसके लास्ट में ओ लगाएंगे, यानी क्लोराइडो। तो ये शुरू हो रहा है सी से। देन ये है हमारा नाइट्राइटो, है ना, NO2 भी हमारा नेगेटिव चार्ज वाला यानी अनायनिक लिगेंड है, नाइट्राइटो लिखेंगे। N से शुरू हो रहा है तो ये सीक्वेंस में ही है, अमीन पहले लिखा जाएगा, फिर क्लोराइडो, देन नाइट्राइटो। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट अमीन है, लेकिन 2 अमीन है तो हम क्या लिखेंगे? डाई अमीन। डाई अमीन लिखने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो। उसके बाद आगे है नाइट्राइटो, NO2। NO2 जो है वो हमारा एक एम्बिडेंडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंडेंट लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके पास 2 डोनर एटम रहते हैं यानी जब वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो वो नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करेगा या फिर वो ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट करेगा। तो इस केस में अगर हम देखें, अच्छा, जब भी ये दोनों तरफ से कर सकता है लेकिन एक टाइम पे एक ही तरफ से करेगा, यानी अगर उसने नाइट्रोजन की तरफ से मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया है तो फिर ऑक्सीजन की साइड से नहीं बन सकता। अगर ऑक्सीजन की साइड से बना लिया तो नाइट्रोजन की साइड से नहीं बन सकता। तो नाम लिखते टाइम हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि वहां पे हम बताएं कि यहाँ पे जो नाइट्राइटो है वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है, यानी नाइट्रोजन से कर रहा है या ऑक्सीजन से। और उसको दिखाने के लिए हम साथ में ही लिखते हैं, जैसे मैं लिखेंगे नाइट्राइटो। तो अगर नाइट्रोजन की तरफ से वो बॉन्डिंग है, यानी नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम यहाँ पे है हमारे पास, तो हम लिखेंगे नाइट्राइटो N। अब आप पहचानोगे कैसे? ये सामने जैसे कंपाउंड लिखा हुआ है, नाइट्रोजन आपका सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिखा है। अगर ये ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड होता तो NO2 ना लिख के वो आपको ONO लिख के देता, तो उस केस में आप लिखते नाइट्राइटो O, ठीक है। लेकिन इस केस में, इस सिचुएशन में हमारे पास N इस साइड है तो हमारा क्या बनेगा? ये नाइट्राइटो N। तो इस तरह से लिगेंड्स तो हमारे लिख के खत्म हो गए। अब उसके बाद आते हैं अपने सेंट्रल मेटल एटम पे। सेंट्रल मेटल एटम है हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम का नाम लिख लिया। नाम लिखते ही साथ ही ब्रैकेट में हमें क्या बताना होता है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। X जिसकी निकालनी है, प्लेटिनम की निकालनी है, तो उसको लेट कर लेंगे X। अमीन की रहती है हमारे पास 0, 2 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों? 2 है ना यहाँ पे, इसलिए। देन क्लोराइड -1, NO2 -1 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के सामने वो चार्ज आता है जो आपके पूरे कॉम्प्लेक्स पे दिया गया हो। इस केस में कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 0। सो x + 0 एंड -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो प्लेटिनम यहाँ अपनी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जब नाम लिखा है तो किन किन चीजों का ध्यान रखा? पहले तो लिगेंड्स अगर 2 से या 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो उनको अल्फाबेटिकली नाम देना है।
दूसरी चीज, अगर आपका लिगेंड जो है वो अनायनिक रहता है तो लास्ट में उसको ओ लगा के खत्म करना है, जैसे कि क्लोराइडो एंड नाइट्राइटो। और दूसरी बात क्या थी कि अगर आपका लिगेंड एम्बीडेंडेंट लिगेंड है तो आपको बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर केस में आपका डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्राइटो में था, है ना। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। पोटेशियम दिया हुआ है K3, देन क्रोमियम। क्रोमियम आपका सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे C2O4 आपका लिगेंड है, C2O4 2 नेगेटिव, ये है हमारा लिगेंड ऑक्सालेट। अब अगेन देखिए लिगेंड जो है वो अनायनिक है, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सालेटो। ऑक्सालेट ना लिख के इसका नाम लिखेंगे ऑक्सालेटो। और दूसरी चीज यहाँ पे देखने वाली क्या है कि हमारे पास पहले काउंटर आयन आ रहा है, उसके बाद अपना कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वाला पार्ट जो स्टार्टिंग में आता है वो हमारा कैटायनिक रहता है और बाद वाला एनायनिक। कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, तो हमने नाम लिख दिया जी इसका पहले क्या है, ये पोटेशियम है, हो गया। अब हम शुरू कर लेंगे अपने कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है, कॉम्प्लेक्स जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नाम लिखना। तो उसके अंदर जब हम जाएंगे तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का, देन सेंट्रल मेटल एटम का। लिगेंड का नाम वही ऑक्सालेटो है ना, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है, लेकिन कितने हैं देखिए ध्यान से, 3 दिए हुए हैं, तो करेंगे ट्राई ऑक्सालेटो, हो गया। अब यहाँ पे लिगेंड एक ही था, उसका नाम हम लिख चुके हैं, तो अब आते हैं हम अपने सेंट्रल मेटल एटम पे। सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, क्रोमियम लिख सकते थे सीधा, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम वाला जो पार्ट है वो एनायन बनता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया कि पोटेशियम कैटायन और ये वाला हिस्सा हमारा एनायन बन रहा है। अगर ये वाला पार्ट हमारा एनायन बनता है कंप्लीट, कैटायन एनायन कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब इसकी आयनाइजेशन होगी, अगर इस कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज किया जाए तो यहाँ पे 3 पोटेशियम के पॉजिटिव, 3 पोटेशियम के कैटायन और आपके पास ये इस तरह से C2O4 3 एंड 3 नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका एनायनिक बनेगा, है ना। तो जब ये पार्ट एनायनिक रहता है तो क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के पीछे हमें सुफिक्स लगाना होता है 8, ठीक है। तो क्रोमियम ना लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमेट। ये जो 8 लगाया है वो हमें क्या दिखाता है कि जो वो वाला पार्ट है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारा एनायनिक है। तो ये भी लिख के खत्म हुआ। अब एक ही चीज बचती है, यहाँ पे भी हमें इसका बताना है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेशियम के लिए +1 होता है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्रोमियम का हमें निकालना है, एक्सलेट कर लेंगे। देन उसके बाद ऑक्सालेट, ऑक्सालेट मैंने अभी अभी लिखा था C2O4 एंड ऊपर 2 नेगेटिव, यानी -2 चार्ज रहता है इस पे, तो -2 हमने लिखा। और टोटल कितने हैं, 3 हमारे यहाँ ऑक्सालेट हैं, 3 से किया मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू 0। सो 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे हमें क्रोमियम देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिखेंगे, देख लीजिए इतना। फिर इरेज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हमारे सी पार्ट पे, जिसमें आपको एक लिगेंड देखने को मिल रहा होगा EN। तो ये EN क्या है, चलिए देखते हैं। ये EN, ये EN जो है इथेन 1,2 डाइअमीन को शॉर्ट करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है EN, है ना। तो सी पार्ट जहां पे दिया है हमें कोबाल्ट और उसके बाद है Cl2, देन EN होल ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद काउंटर आयन हमारा क्लोराइड। ये जो EN है ये लिगेंड कौन सा रहता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, इथेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है जी। इथेन 1,2 डाइअमीन बोलते हैं इसको, EN को। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये वाला हिस्सा हमारा कैटायन का, तो इसका नाम पहले लिखेंगे।
अगेन अंदर दो लिगेंड आ रहे हैं, एक आपका क्लोराइडो और एक इथेन 1,2 डायमीन। क्लोराइडो सी, इथेन 1,2 डायमीन ई, तो क्लोराइडो पहले लिखा जाएगा। कितने हैं ये? 2 हैं, डाई क्लोराइडो हो गया। देन इस पे आते हैं, अब फिर से हमारे पास ये जो इथेन 1,2 डायमीन है ये भी हमारे पास 2 हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर कोई इस तरह का लिगेंड आए जिसमें ऑलरेडी मोनो, डाई या ट्राई नाम में ही आ रहा हो, जैसे इसमें आ रहा है, तो हम उसको बाहर अगेन डाई या ट्राई नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए हम अलग मेथड यूज करते हैं। फिर क्या लिखा जाता है? अगर 2 होंगे तो बिस, 3 होंगे तो ट्रिस। तो यहाँ पे ये 2 हैं तो क्या लिखा जाएगा? बिस लिखा जाएगा। तो लिखते हैं क्या है ये? बिस, है ना, बिस इथेन 1,2 डाई अमीन और ब्रैकेट क्लोज। इतना लिखने के बाद देन आते हैं अपने सेंट्रल मेटल एटम पे। कोबाल्ट है, लिख दिया जी हमने कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। कोबाल्ट X, देन Cl2 -1 रहता है, 2 है। इथेन 1,2 डायमीन के लिए 0 रहता है, अगेन एक क्लोराइड है बाहर तो -1 विच इज इक्वल टू 0। ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0 कर दिया। x - 2 -1 0, x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे हमारा कोबाल्ट है। तो यहाँ पे हमारा कैटाइन जो है उसका नाम लिख के हम खत्म कर चुके हैं। तो अब आते हैं क्लोराइड, बाहर जो काउंटर आयन लगा है उसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। और इस तरह से ये हमारा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम क्या आया? डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 एंड क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा अगेन कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, अमीन है, पेंटा है इस बार अमीन, और CO3 कौन सा होता है? कार्बोनेट। ये लिखते हैं ना हम इस तरह से CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट। तो अगेन फिर से वही कि एनायनिक लिगेंड है तो कार्बोनेट ना होके क्या होगा? कार्बोनेटो होगा, है ना। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कैटाइनिक पार्ट पहले नाम लिखेंगे, अमीन है एंड कार्बोनेटो है तो अमीन ए अल्फाबेटिकली पहले आया, लेकिन है कितने? वो 5 हैं तो पेंटा लगा दिया, पेंटा अमीन। उसके बाद कार्बोनेट एक ही है, नेगेटिव है तो कार्बोनेटो हो गया जी, कार्बोनेटो हो गया। कोबाल्ट अब हमें बतानी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कोबाल्ट की निकालनी है, एक्स लेट करते हैं, अमीन की होती है 0, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव सामने लिख रखा है तो -2 प्लस एक क्लोराइड है -1 एंड इज इक्वल टू 0। x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे हमारा कोबाल्ट है और वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब उसके बाद सिर्फ एक काउंटर आयन बचता है, क्लोराइड। तो इस तरह से हमारे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या नाम हुआ? पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, जो चीजें बताई गई हैं वो समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।